नमस्कार। कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए या किसी दोस्त की कामयाबी की खबर सुनकर मन में एक अजीब सी हलचल होती है ना। हाँ बिल्कुल। कभी हल्की सी चलन, हाँ कभी वो ख्याल कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ हाँ तो आज की हमारी ये जो बातचीत है ये इसी उलझी हुई भावना पर है, तुलना यानी कंपैरिजन। जी। और ये जो हमारी चर्चा है ये मेल रॉबिन्स की किताब है द लेट देम थियरी, उसके चैप्टर 10 पर बेस्ड है। अच्छा, जिसका टाइटल है तुलना को अपना शिक्षक कैसे बनाए, मतलब हाउ टू मेक कंपैरिजन योर टीचर। दिलचस्प। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो तुलना है, कंपैरिजन, ये हमेशा हमें नीचे ही खींचती है या इसमें कुछ और भी है। हाँ, या ये जो जलन या ईर्ष्या वाली फीलिंग्स हैं जिन्हें हम अक्सर नेगेटिव मानते हैं, क्या ये असल में हमारे लिए कोई गाइड बन सकती है, कोई सबक? ये बहुत अच्छा सवाल है। और किताब के हिसाब से तुलना जो है वो दो धारी तलवार जैसी है। एक तरह की तुलना है जो हमें दुख देती है, हमें छोटा महसूस कराती है और हमारी तरक्की रोक देती है। हाँ, ये तो महसूस किया है कई बार। और दूसरी तरह की तुलना वो है जो हमें सिखा सकती है। ये हमें दिखा सकती है कि क्या हासिल करना मुमकिन है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। ओके। और आज हम इसी सिखाने वाली तुलना पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि जलन या ईर्ष्या मतलब एनवी वो एक टीचर हो सकती है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता तो है। आमतौर पर तो हम इसे दबाते हैं या बुरा महसूस करते हैं। तो ये कैसे सिखा सकती है कि हम असल में क्या चाहते हैं? किताब इसे एक उदाहरण से समझाती है। मॉली नाम की एक इंटीरियर डिजाइनर का जिक्र है। अच्छा। वो अपने पड़ोस की एक महिला से बहुत जलती थी। वो महिला इंस्टाग्राम पर अचानक बहुत फेमस हो गई थी। ओके। जबकि उस महिला के पास डिजाइनिंग का कोई फॉर्मल बैकग्राउंड या अनुभव नहीं था। तो मॉली को बहुत गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। हाँ, ये समझ आता है, खासकर जब आप प्रोफेशनल हो उस फील्ड में। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? मतलब क्या हर जलन में वाकई कोई सबक छिपा होता है? कभी कभी तो वो सिर्फ जलन ही होती है ना? हो सकता है, लेकिन किताब का तर्क ये है कि अक्सर इस जलन में गहरा संदेश छिपा होता है। मॉली के मामले में वो महिला असल में मॉली से कुछ छीन नहीं रही थी। हाँ। वो अनजाने में मॉली को वो रास्ता दिखा रही थी जिस पर चलने का मॉली शायद सालों से सोच रही थी पर टाल रही थी। जैसे क्या मतलब? जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, अपना काम दुनिया को दिखाना। वो महिला बस वो कर रही थी। अच्छा, तो मतलब वो तुलना एक आईने की तरह काम कर रही थी, जो मॉली की कमी नहीं दिखा रही थी बल्कि उसकी अपनी दबी हुई इच्छा, उसकी पोटेंशियल दिखा रही थी। बिल्कुल। जैसे वो कह रही हो, देखो ये मुमकिन है, तुम भी ये कर सकती हो, बस शुरुआत करने की देर है। एग्जैक्टली। एक तरह से वो हमारी अंदरूनी इच्छाओं को ही उजागर कर रही थी। तो फिर इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? जब वो जलन या तुलना वाली फीलिंग आए तब असल में क्या करना चाहिए? इसके लिए किताब दो बड़े काम के मंत्र या वाक्य अपनाने को कहती है। ओके। पहला, जब भी ऐसी फीलिंग आए खुद से कहें, उन्हें दिखलाने दो कि क्या संभव है, यानी लेट देम शो मी व्हाट्स पॉसिबल। हाँ, उन्हें दिखाने दो कि क्या संभव है, मतलब उनकी सफलता को एक सबूत की तरह देखो। हाँ, कि ये चीज की जा सकती है। और दूसरा वाक्य है, मुझे काम पर लग जाने दो, लेट मी गेट टू वर्क। अच्छा, मुझे काम पर लग जाने दो। ये उस भावना को नेगेटिविटी से हटाकर एक्शन में बदल देता है कि ठीक है, उन्होंने दिखा दिया ये मुमकिन है, अब मेरी बारी है अपने काम पर लगने की। ये सोचने का तरीका बदल सकता है वाकई। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी और की जीत हमारी हार है। हाँ बिल्कुल। पर किताब कहती है कि हम जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि दूसरे जीत जाते हैं, हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अपना खेल शुरू ही नहीं करते। एकदम सही बात। जिन लोगों की सफलता हमें थोड़ी असहज करती है, किताब उन्हें एक तरह से हमारे लिए रोड मैप, एक चिंगारी या एक अनचाहे टीचर की तरह देखने को कहती है। अनचाहे टीचर? हाँ, वो शायद हमें दिखा रहे कि हमारे लिए क्या मुमकिन हो सकता है अगर हम कोशिश करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब वो तुलना वाली या जलन वाली फीलिंग आए तो उसे दबाने के बजाय उसे महसूस करें, समझें। हाँ, समझें कि वो क्या कह रही है और फिर उसे अपने काम के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, मतलब खुद को जगाने, डिसिप्लिन लाने और एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल। किताब का सार यही है, सफलता कोई जादुई चीज नहीं है जो बस कुछ खास लोगों को मिल जाती है। ये अक्सर लगातार कोशिश करने, मेहनत करने और इस भरोसे से आती है कि अपना वक्त भी आएगा अगर हम मेहनत करें। और आखिर में किताब दो और पावरफुल विचार देती है। पहला है,
उन्हें रास्ता दिखाने दो, लेट देम लीड द वे। और दूसरा, मुझे वो व्यक्ति बनने दो जो मुझे बनना चाहिए। लेट मी बिकम द पर्सन आई एम मेंट टू बी। वाह, मतलब दूसरों की राह से सीखो पर अपनी मंजिल खुद तय करो और उस तरफ बढ़ो। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि तुलना और खासतौर पर जलन या ईर्ष्या की भावना, जिसे हम अक्सर नेगेटिव मानते हैं, उसे एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है, एक शिक्षक की तरह। हाँ बिल्कुल, ये हमें हमारी गहरी इच्छाओं की तरफ इशारा कर सकती है। हमें दिखा सकती है कि क्या हासिल करना संभव है और शायद हमें वो पहला कदम उठाने के लिए धक्का दे सकती है जिसे हम जाने कब से टाल रहे थे। तो इस चर्चा के बाद शायद ये सोचने का एक बिंदु हो सकता है हम सब के लिए, अपनी जिंदगी में वो कौन लोग हैं जिनकी सफलता देखकर कभी-कभी तुलना या जलन वाली भावना आती है। और अगर ईमानदारी से सोचें